बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अब्दुल्ला, आपने देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। तो अब हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है फोर्सेस एंड मैटर, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे फोर्सेस के बारे में या ताकतों के बारे में, कुव्वत के बारे में, और मैटर से मुराद कोई भी चीज जिसका वजन हो और वो ताकत रखती हो। बेसिकली हम इस चैप्टर में ज्यादातर डील कर रहे होंगे प्रेशर को, और हम इस चैप्टर में डील कर रहे होंगे किस तरीके से चीजें स्ट्रेच होती हैं, इलास्टिसिटी क्या होती है, और इन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करोगे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट और एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। एक्सटेंशन स्प्रिंग कैसे इलास्टिसिटी परफॉर्म करता है। अच्छा देखिए, इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी की, किसी भी चीज की खसूसियत हो सकती है टू regain its original shape and size when deforming forces are removed, कि वो अपनी ओरिजिनल शक्ल, ओरिजिनल हालत, ओरिजिनल साइज जो है वो वापस हासिल कर ले जब उसके ऊपर फोर्सेस को हटाया जाए। तो देखिए ये कैसे होता है। देखिए कुछ चीजें हमारे पास ऐसी होती हैं जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी रखती हैं। लेट सपोज रबर बैंड हो गया, या इलास्टिक हो गया, या स्प्रिंग हो गया। देखिए रबर बैंड कैसा होता है, हम उसको पकड़ा हुआ है, अगर सिंपल है, कोई फोर्स नहीं अप्लाई की हुई, जब हमने उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई की तो वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, और जब हम उस फोर्स को हटाएं, ठीक है, और वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो रबर क्या है हमारे पास, वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी रखता है, या हम उसको बोलेंगे इलास्टिक चीज है, एक इलास्टिक चीज है हमारे पास। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। इलास्टिसिटी एक बॉडी की वो वाली प्रॉपर्टी है, वो खसूसियत है टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, कि वो अपनी शेप को वापस हासिल कर ले। अगर कोई चीज अपनी शेप को और अपने साइज को वापस हासिल कर ले जब डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव, जब उसके ऊपर से फोर्सेस रिमूव कर दे। अब देखें इसी तरीके से हमारे पास इलास्टिक है, उसको भी हमने खींचा हुआ है, जैसे ही मैंने फोर्स हटाई तो वो क्या हो गया, अगर अपना साइज और अगर अपना क्या नाम है शेप वापस वही हासिल कर ले तो हम उसको क्या कहेंगे, रबर बैंड भी क्या हमारे पास इलास्टिसिटी है। इसी तरीके से स्प्रिंग जो है, मैं इसको खींचूं, जब फोर्स लग गई, अब मैंने फोर्स छोड़ी, फोर्स हटा दी, स्प्रिंग वापस अगर अपनी पोजीशन या शेप में आ जाए, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, स्प्रिंग भी क्या है, उसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो भी जब हमने फोर्स हटाई वो भी अपनी ओरिजिनल साइज, ओरिजिनल शेप के ऊपर वापस आ गया, तो वो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को ओबे करता है, या हम उसको कहेंगे वो इलास्टिक है। अच्छा देखिए, बाज औकात क्या होता है कि हम रबर बैंड को, बाज औकात क्या होता है कि हम रबर बैंड को खींचते हैं बट वो वापस नहीं आता, क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा बड़ा रह जाता है। ठीक है, या इसी तरह हम इलास्टिक को खींचते हैं वो थोड़ा बड़ा रह जाता है, इसी तरह हम स्प्रिंग को जब खींच के बड़ा करते हैं और छोड़ते हैं तो अपने ओरिजिनल साइज से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो वो क्यों होता है, क्या वो इलास्टिक नहीं है, तो भाई इलास्टिक तो है, मगर हम क्या करते हैं, हम उस एक लिमिट से ज्यादा उसके ऊपर ताकत लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को दोबारा से उस हद तक मेंटेन नहीं कर पाता। इसलिए हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इलास्टिक लिमिट, द लिमिट टेल द मैक्सिमम फोर्स और स्ट्रेस कैन बी सेफली अप्लाइड ऑन द बॉडी, कि वो फोर्स, वो मिनिमम फोर्स या वो मिनिमम स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब फिलहाल समझ रहे फोर्स, जो हम अप्लाई कर सके किसी चीज पर सेफली, ताकि वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाए, विदाउट कॉजिंग परमानेंट डिफॉर्मेशन इन इट्स लेंथ, कि ना उसकी लेंथ में कोई खराबी हो, ना उसके वॉल्यूम के जितनी जगह घेरे उसमें कोई खराबी हो, ना ही उसकी शेप में कोई खराबी हो। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर हम ज्यादा फोर्स लगा देना तो स्प्रिंग क्या हो जाता है, जब वापस आता है तो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होता है, तो हम क्या कहेंगे, इलास्टिक नहीं है। नहीं, आपने क्या किया, आपने उसकी इलास्टिक लिमिट, उसकी जितनी ताकत थी बर्दाश्त करने की, आपने उससे ज्यादा फोर्स लगा दी, तो फिर वो क्या हो रहा है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट क्या है कि वो मैक्सिमम फोर्स जो आप लगा सके वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए। अगर आप इलास्टिक लिमिट से ज्यादा बढ़ गए तो क्या होगा, वो थोड़ा सा बड़ा रह जाएगा, वो अपनी दोबारा शेप या अपना वॉल्यूम या अपना साइज दोबारा मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो हम बोलेंगे कि आपने उसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया जब आपने फोर्स लगाया। सपोज ये स्प्रिंग है, इसकी फोर्स है कि आप इसके ऊपर सिर्फ 5 kg का वजन
रख सकते हैं और वो नीचे जाकर हटाएंगे तो वापस हो जाए। आपने क्या किया, उसकी इलास्टिक लिमिट 5 किलो थी, ठीक है, आपने क्या कर दिया, आपने उसके ऊपर 6 किलो वजन अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, जब हम इस वजन को हटाएंगे तो स्प्रिंग का साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा खराब हो जाएगा। जब खराब हो जाएगा, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब आपने उसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया। तो इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट हमारे पास वो मैक्सिमम फोर्स होती है जो हम एक किसी भी चीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और जिसके बाद उसकी शेप और वॉल्यूम और ये तमाम चीजें वैसी की वैसी ना, वो खराब ना हो, ठीक है। तो हमारे पास लिमिट हद है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक और टॉपिक है एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। छोटे छोटे से डेफिनेशन टाइप के टॉपिक है, तो हम इनको समझ लेते हैं। देखिए, द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीज एज द फोर्स लोड इंक्रीज, ठीक है। कह रहे हैं कि जब हम स्प्रिंग के ऊपर कोई भी लोड डालते हैं तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेट सपोज मैंने स्प्रिंग के ऊपर लोड डाला, 6 किलो वजन रखा, फोर्स लगाई, लोड डाले, वजन रखे तो फोर्स लगती है, जमीन इसको अपनी तरफ खींचती है, तो फोर्स के मामले में जुमरे में आ जाता है। अब क्या होगा, स्प्रिंग भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है, स्प्रिंग क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, स्प्रिंग बड़ा हो गया। द इंक्रीज इन लेंथ इज नोन एज एक्सटेंशन। कह रहे कि जो इंक्रीज है ना लेंथ के अंदर, उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। लेट सपोज इसकी पहले जो हमारे पास लेंथ थी वो थी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या थी, 5 सेंटीमीटर। अब इसकी लेंथ हो गई, जब हमने लोड अप्लाई किया और उसको छोड़ा तो उसकी लेंथ कितनी हो गई हमारे पास, लोड अप्लाई करने के बाद उसकी लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये जो 3 सेंटीमीटर का जो फर्क आया ना, 3 सेंटीमीटर का जो फर्क है, हम इसको कहेंगे हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग की, अगर किसी खींचे हुए स्प्रिंग की आपको लेंथ निकालनी हो तो आपने उसको ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी और जितना वो खींचा है उसको आप प्लस करेंगे तो आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रेच स्प्रिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये छोटा सा स्प्रिंग के मुताबिक या इलास्टिसिटी के मुताबिक जो कॉन्सेप्ट है उनको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ होंगे कि क्या चीज जब हम फोर्स लगाते हैं तो एक चीज कितनी स्ट्रेच हो सकती है, उसको हम हुक्स लॉ में डिस्कस कर होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।